हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है साइंस क्लास 10th का जो साइंस है इससे रिलेटेड टॉप 20 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ साइंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th बिहार बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, खासकर वे जो 2024 की 10th बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन से है कोयला, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी सूर्य। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य, सन। प्रश्न संख्या 2 है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन से है 9 मिनट, ऑप्शन बी 8.3 मिनट, ऑप्शन सी 9.5 मिनट और ऑप्शन डी 8.5 मिनट। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8.3 मिनट, अर्थात 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। प्रश्न संख्या 3 है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन से यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी कान और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 3 मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रश्न संख्या 4 है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है? ऑप्शन से एम्पियर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मोल और ऑप्शन डी सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। प्रश्न संख्या 5 है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन से ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे शरीर या पेट के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? ऑप्शन से सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसेटिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन से बहुत अधिक, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी बहुत कम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बहुत अधिक होता है लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। प्रश्न संख्या 8 है विद्युत बल्ब के भीतर ऑप्शन से निर्वात रहता है, ऑप्शन बी वायु भरी हो रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है और ऑप्शन डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस में हीलियम या आर्गन। प्रश्न संख्या 9 है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन से ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का और ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। तो प्रश्न संख्या 9 वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 से मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन से ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में आरबीसी में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में और ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण WBC वाइट ब्लड सेल में। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन से ए दिन, ऑप्शन है ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन में और ऑप्शन डी सुबह शाम में। तो प्रश्न संख्या 11 प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सदैव दिन में होता है क्योंकि सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण फोटो सिंथेसिस प्रोसेस होता है। प्रश्न संख्या 12 है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था?
ऑप्शन से ए मटर का, ऑप्शन बी सेम का, ऑप्शन सी चना का और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन से विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। प्रश्न संख्या 14 है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडा किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। ऑप्शन से ए 28वें दिन, ऑप्शन बी 20वें दिन, ऑप्शन सी 14वें दिन और ऑप्शन डी 30वें दिन। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14वें दिन स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है। प्रश्न संख्या 16 है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन से ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CaOCl2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 15 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। व्यंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaOCl2। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 है, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन से ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CaOCl2 और ऑप्शन डी CH4। तो प्रश्न संख्या जो 16 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। यह एक एल्केन है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में 80% मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को या आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन से 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 70 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 80 हर्ट्ज। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 है, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। ऑप्शन से ए डाल्टन, ऑप्शन बी डोबरेनर, ऑप्शन सी मेंडलीव और ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। तो प्रश्न संख्या 18, अष्टक नियम के जो प्रतिपादक थे वो न्यूलैंड्स थे। उन्होंने बताया था कि आवर्त सारणी के मतलब उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे, उन्होंने बताया कि ये मतलब जो पहला तत्व है वो अपने से ठीक 8वें तत्व के समान गुण वाला होता है। जिस तरह संगीत के सातों स्वर समान होते हैं और फिर 8वां स्वर एक दूसरे के एक के पहला मतलब 8वें के समान होता है, उसी तरह ये तत्व भी समान गुण वाले होते हैं। यही अष्टक नियम था जिसे न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 19 से तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन से लोथर मेयर ने, ऑप्शन बी मेंडलीव ने, ऑप्शन सी डोबरेनर ने और ऑप्शन डी न्यूलैंड्स ने। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डोबरेनर ने। प्रश्न संख्या 20 है, कैल्शियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। ऑप्शन से वर्ग 1, ऑप्शन बी वर्ग 2, ऑप्शन सी वर्ग 12 और ऑप्शन डी वर्ग 13। तो प्रश्न संख्या जो 20 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आवर्त सारणी के वर्ग 2 का तत्व है क्योंकि इसका जो बाह्य सेल या अंतिम सेल में जो विन्यास होता है इसका 4s2 होता है। तो जिसमें s में 2 जाएगा वो वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं, और s में पहला इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में कुल जो, तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा वर्ग 2। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है वो 18 है। प्रश्न संख्या 21 है, आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। ऑप्शन से 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न संख्या 21, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में कुल
आवर्तों की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ जो पीरियड है, वो 7 है। प्रश्न संख्या 21 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी 7। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो साइंस है उसके लिए टॉप 20+ MCQ क्वेश्चन और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो क्लास 10th के स्टूडेंट है जो बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं और 2024 फरवरी में आयोजित बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल DS ज्ञान दृष्टि पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।